हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी के एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया जनवरी, फरवरी और मार्च के वन लाइनर्स को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल के वन लाइनर्स को। तो अप्रैल में जितने भी वन लाइनर्स हैं इन सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी तरह से दिसंबर तक के वन लाइनर्स को डिस्कस कर लेंगे और कुछ वन पेजेस के जो हैं करंट अफेयर्स वो बचे हुए हैं उसको कवर करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे, एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आप 10 से पहले इसको अवेल करते हैं तो 1199 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। आफ्टर 10 एंड बिफोर 15, 10 to 15 के बीच में आपको ये मिलेगा 1499 में, एंड आफ्टर 15 देर इज़ नो डिस्काउंट ऑन इट। तो वो आपको 1999 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करिए और एनरोल कर लीजिए। पहला न्यूज है यहाँ पे, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन इन बसेस? महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त ट्रैवल अनाउंस किया था 1 अप्रैल 2021 को पंजाब गवर्नमेंट ने। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया था महिलाओं के लिए मुफ्त में ट्रैवल बसों में। किस प्लेयर ने टॉप किया आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स, जो कि 1 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ? तो विराट कोहली ने टॉप किया था आईसीसी ओडीआई रैंकिंग, नंबर 1 पोजीशन पे थे। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेट बन गया है पहला स्टेट कंट्री में जिसने 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज़ डेवलप किए हैं? ठीक है, जिसके पास 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज़ है, तो बिहार के पास है। तो बिहार ने अनाउंस किया कि इनके पास होगा 2 ग्रीन सिटीज़। ठीक है, ग्रीन सिटी का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे जो सिटी को डेवलप किया जाएगा वो फुल्ली सोलर बेस्ड ये सिटीज़ होंगी। सोलर से सब काम होगा, जिससे क्या होगा, पर्यावरण खतरा कम होगा, साथ ही साथ ग्रीन सिटी के रूप में ये उभर के सामने आएगी। और ये 2 शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो है राजगीर और एक है बोधगया। राजगीर और बोधगया दोनों टूरिज्म का स्थल भी है। तो ये दोनों सिटीज़ ग्रीन सिटीज़ बनने वाले हैं। नेक्स्ट है, किस साल तक, बाय विच ईयर, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इनके पास जितने भी गरीब है प्रदेश में, जितने भी यूपी में पुअर तबके के लोग हैं, इनके पास घर होगा? कौन से साल तक? तो 2022 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक सबके पास अपना खुद का घर होगा। उसके बाद है 2 अप्रैल 2021 किस दिवस के रूप में मनाया गया 2 अप्रैल 2021 को? तो 2 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। उसके बाद है, किस स्टेट में नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हुआ? 2 अप्रैल 2021 की ये न्यूज़ है। तो ये हुआ, लेकिन होने वाला था और ये पोस्टपोन हो गया। तो झारखंड में, झारखंड में नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप होने वाली थी, बट ये पोस्टपोन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अनाउंस किया था कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड लॉन्च करने का? तो यूनियन बैंक ने ये अनाउंस किया था कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड। किस स्टेट की गवर्नमेंट ने नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया बिफोर एंटरिंग द स्टेट? मतलब उस राज्य में प्रवेश करने से पहले उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी कर दिया, यानी कि नेगेटिव होने चाहिए, उसके बाद ही आप उस स्टेट में जा सकते हैं। तो उत्तराखंड ने ये किया था। उसके बाद है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू एवरी फैमिली अंडर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? तो सीधा यही पूछ रहे हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार की स्कीम थी? तो राजस्थान की ये स्कीम है। इसके तहत क्या हो रहा था, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा था हर एक फैमिली को, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।
किस देश ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल? और ये एनिमल के लिए किया है सबसे पहली बार, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रशिया ने ये किया। किस कंट्री ने टॉप किया WEF जेंडर गैप इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का जेंडर गैप इंडेक्स 2021 जो रिलीज हुआ, वो किस कंट्री ने टॉप किया? तो आइसलैंड ने भी किया, आइसलैंड ने किया। इन सारे इंडेक्स जितने भी इसमें न्यूज़ है ना, उन सबको हम वन पेजर में कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मंथ का न्यूज़ है, इसीलिए सब कुछ इसमें मिक्स होता है। नेक्स्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे सेट करने का अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि वहाँ पे बनाया जाएगा। तो तेलंगाना में बनाया जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये। उसके बाद है, कौन सा रेलवे जोन बन गया है इंडिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन? तो ये बन गया वेस्ट सेंट्रल रेलवे। पूरी तरीके से ये विद्युतीकृत हो गया है, यहाँ पे फुल्ली इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ टू इशू फास्ट टैग्स इशू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने किसके साथ किया पार्टनरशिप? तो फोन पे के साथ इन्होंने हाथ मिलाया। तो ये फास्टैग है क्या? फास्टैग ये टोल कलेक्शन के लिए NHAI ने इसको अडॉप्ट किया था कोविड के टाइम पे। मतलब रुक करके टोल नाकों पे पहले कैश पेमेंट करना पड़ता था, तो अब फास्टैग की मदद से या ये एक तरीके से प्रीपेड और सेविंग अकाउंट की तरह काम करेगा। तो एक तरीके से आप बिना रुके भी ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके अकाउंट से, अगर आप गुजरते हैं किसी टोल से हो करके। तो यही इसकी खासियत थी। उसके बाद है, कौन सा मेडल आनिया मिथुन ने जीता है साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में? तो साउथ एशियन वुशु एक गेम है, ये चैंपियनशिप हुआ। इसमें आनिया मिथुन जो कि भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने क्या जीता? तो गोल्ड जीता था। उसके बाद है, हु हैज़ वॉन मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो? लगातार दूसरी बार मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप किन्होंने जीता है? तो एस्ले बार्टी ने ये जीता है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ये। उसके बाद है, किस स्टेट के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को ऑनर किया गया कलिंग रत्न अवार्ड से? तो आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इनको कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया अंबोली को एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? अंबोली एक जगह है, महाराष्ट्र में है। इस जगह को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे शामिल किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद है, 5 अप्रैल 5 अप्रैल को कौन सा डे अनाउंस किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? यूनाइटेड नेशंस ने 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस घोषित किया, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। उसके बाद है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये किए गए हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव अपॉइंट किए गए हैं अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन डायरेक्टर या डायरेक्टर। किन्होंने जीता है मेन सिंगल्स टाइटल मायामी ओपन टेनिस कंपटीशन का? तो मायामी ओपन टेनिस में वुमेन का खिताब तो एस्ले बार्टी ने जीता, लेकिन मेन का खिताब किन्होंने जीता? तो ये जीता ह्यूबर्ट हरकाज, और ये कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं, ह्यूबर्ट हरकाज। उसके बाद है, 5 अप्रैल को ही कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। कौन सी पहली कंट्री बन गई है जिसने कोविड-19 डिजिटल ट्रैवल पास इशू किया है? तो सिंगापुर ने ये किया है, सिंगापुर ने पास किया है, ये एक्सेप्ट किया है कोविड-19 डिजिटल ट्रैवल पास। उसके बाद है, कौन सा मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुआ बे ऑफ बंगाल में
फ्रांस और क्वाड कंट्रीज में 4 कंट्रीज आती है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इनके बीच और फ्रांस के बीच ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ। तो ये इसका नाम क्या था ये पूछ रहे हैं। इसका नाम था ला पेरोज। क्या नाम था? ला पेरोज। और ये कहाँ पे हुआ? तो बे ऑफ बंगाल में हुआ। ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कंपटीशन 2023 कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो यहाँ पे होने वाला है 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कंपटीशन। ठीक है। नेक्स्ट है, किसे सेलेक्ट किया गया है एज अ न्यू हेड ऑफ बीसीसीआई एंटी करप्शन? ठीक है, एंटी करप्शन का हेड, बीसीसीआई ने एंटी करप्शन का हेड इलेक्ट किया है शब्बीर हुसैन शेख मंद खांडवाला को। ठीक है, शब्बीर हुसैन शेख मंद खांडवाला। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया 7 अप्रैल को। उसके बाद है, रेलवे ने स्क्रैप की सेलिंग करी है। मतलब रेलवे में बहुत सारे स्क्रैप मटेरियल्स पड़े रहते हैं जिनका कोई काम नहीं है, पुराने लोहे, पुराने बोगिया, ठीक है, पटरियाँ। तो इन सबको स्क्रैप में बेचने पर रेलवे ने कितना अमाउंट रिसीव किया है, अमाउंट कितना उसको मतलब मिला है इन सबको स्क्रैप मटेरियल को बेचने के, कचरा बेचने पे एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये मिला है 4,573,000 करोड़। ठीक है, 4,573,000 करोड़, सोचिए। उसके बाद है, ऑन अप्रैल 7th हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विदड्रॉ फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स? तो नॉर्थ कोरिया ने विदड्रॉ कर लिया है, मतलब पार्टिसिपेट करने से। कहाँ से? टोक्यो ओलंपिक से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सुपेस। सुपेस को लॉन्च क्यों किया गया है और सुपेस का मतलब क्या है? तो देखिए, सुपेस का सबसे पहले अगर हम पूरा नाम समझे तो पूरा नाम इसका है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। और कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे लॉन्च किया है। मतलब इसको लॉन्च करने के बाद, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, और इसको लॉन्च करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा किसका? एक तो ह्यूमन ब्रेन का और प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि मशीन लर्निंग का। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है ना, वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होगी। डेटा वगैरह कलेक्ट करने का काम, उसे अरेंज करने का काम ये पोर्टल आराम से कर सकता है, बिकॉज दिस इज मशीन। तो इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद है, 9 अप्रैल 2021 को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर तब रमेश पोखरियाल निशंक थे, अभी धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिए। तो इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव डिटेंशन डिवाइस। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईटीडी नैनो स्निफर। ईटीडी नैनो स्निफर, वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव डिटेंशन डिवाइसेस, जो एक्सप्लोजिव्स को क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद है, महाकवि सूरदास पेनेंस महमदपुर विलेज हैज बीन चेंज्ड टू। देखिए, तो सूरदास का जो गांव है, महाकवि सूरदास को सब पहचानते हैं, कभी ना कभी नाम सुना होगा। तो इनके गांव का नाम महमदपुर था, इसका नाम बदल करके चेंज कर दिया गया है परसौली। उसके बाद है, कौन से वो मिलिट्री ऑफिसर हैं जिन्होंने नाम अपना दर्ज कराया है गिनेज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सोलो साइकिलिंग के लिए? यानी कि सोलो साइकिलिंग के लिए इन्होंने गिनेज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। तो इनका नाम है भरत पन्नू। उसके बाद है, हाउ मेनी टेम्पल्स इंक्लूडिंग बद्रीनाथ एंड केदारनाथ हैव बीन फ्रीड फ्रॉम स्टेट कंट्रोल बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट? ये जो टेम्पल्स थे, ये टेम्पल्स स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, अब इन्हें उससे निकाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लाया गया है। तो ऐसे कितने टेम्पल है? इसमें इंक्लूडेड है बद्रीनाथ और केदारनाथ भी।
तो ये 51 टेम्पल्स है। 51 टेम्पल्स को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से क्या किया गया है, ले लिया गया है। डॉक्टर ऋषिराज पाठक को नॉमिनेट किया गया है किस अवार्ड के लिए? फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन अद्योन्मेष। इनकी एक पोएट्री का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है अद्योन्मेष। इसके लिए डॉक्टर ऋषिराज पाठक को नॉमिनेट किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए। उसके बाद है, पूरे कंट्री में किस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स 11 से 14 अप्रैल के बीच? तो 11 से 14 अप्रैल के बीच कोविड को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में टीका उत्सव मनाया गया, वैक्सीनेशन फेस्टिवल मनाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट है, 11 अप्रैल 2021 को कौन सा डे मनाया गया? तो वर्ल्ड्स पार्किंसन डे मनाया गया, वर्ल्ड्स पार्किंसन डे। नेक्स्ट है, किस कंट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फाइनलाइज किया था एयर बबल अग्रीमेंट? तो श्रीलंका के साथ ये किया है। श्रीलंका के साथ क्या किया? एयर बबल अग्रीमेंट साइन किया हमारे सिविल एविएशन ने। लेकिन ये एयर बबल है क्या, एयर बबल अग्रीमेंट है क्या? तो आपने सुना होगा क्रिकेट मैचेस में कि ये प्लेयर्स बायो बबल में रह रहे हैं, इनको कोई खतरा नहीं है कोविड का एंड ऑल। तो होता क्या है कि एक तरीके से रेस्ट्रेन कर दिया जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है कुछ लोगों को, और उससे बाहर नहीं जाने दिया जाता। अगर बाहर जाएंगे तभी तो कोविड फैलेगा या फिर आएगा। तो उसी तरीके का कुछ अग्रीमेंट है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो कॉमर्शियल पायलट्स, वैसे तो बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फ्लाइट्स, ये एविएशन का पूरा काम धंधा ठप पड़ा हुआ था। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में टेम्पररली ये कॉमर्शियल जो एयरलाइंस है ये शुरू करने के लिए इस अग्रीमेंट को बनाया गया। यानी कि मतलब क्या किया गया कि बहुत ही सेफ्टी से के साथ, बहुत ही सेफली हम ये करेंगे, लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करेंगे, हवाई जहाज़ की सुविधा प्रदान करेंगे। तो इसीलिए अग्रीमेंट किया गया श्रीलंका और इंडिया के साथ। नेक्स्ट है, विच वोल्केनो ऑन द ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड हैज़ बीन इरप्टेड सडनली आफ्टर 42 ईयर्स? 42 साल के बाद अचानक से ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड पे लॉ सोफिरियर नाम का जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो गया। नेक्स्ट है, एक संस्कृत टीचिंग ऐप डेवलप किया गया इंडियन काउंसिल के द्वारा और इसे लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। ठीक है, इंडियन काउंसिल ने इसको डेवलप किया और लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। तो ये क्या नाम था इसका? तो लिटिल गुरु नाम था इस एप्लीकेशन का। संस्कृत इससे सीख सकते हैं लोग। उसके बाद है, किसे सिलेक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ द यूएई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूएई जैसे मुस्लिम प्रधान कंट्री में क्या हुआ है, एज एस्ट्रोनॉट पहली फीमेल को सिलेक्ट किया गया है। तो इनका नाम है नोरा अल मात्रोशी, नोरा अल फतेही नहीं, नोरा अल मात्रोशी। ओके, नेक्स्ट है, किस डे को सेलिब्रेट किया गया 13 अप्रैल को? तो सियाचिन डे को सेलिब्रेट किया गया। 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया सियाचिन डे। उसके बाद है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसकी बर्थ एनिवर्सरी को मैं इसकी एनिवर्सरी मनाई गई। तो कब मनाई गई? तो 13 अप्रैल 1999 को ये 1919 को ये हुआ था और 13 अप्रैल को इसकी एनिवर्सरी मनाई गई। 102वां यानी कि 102nd ये एनिवर्सरी थी। इस दिन के जो निर्मम हत्याएं हुई थी, इसी को विभीषिका को याद करने के लिए ये डे हमने मनाया, ताकि हम भूले नहीं उन बलिदानों को जो हमारी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए उन महापुरुषों ने दिया था। नेक्स्ट है, किसे इलेक्ट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? यानी कि नाडा का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम को बनाया गया नाडा का ये डायरेक्टर जनरल। उसके बाद है, रनर है दूती चंद, इनको एक अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो ये अवार्ड का नाम क्या था? अवार्ड का नाम था छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ की वीरनी। ठीक है, दूती चंद, ये इनका कौन से किससे एथलीट है, ये किससे रिलेशन रखती है? तो रनिंग से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है दूती चंद किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो
ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कैंपेन को लॉन्च किया गया बाय हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट न्यूट्रिशन ऑन अप्रैल 14th। तो न्यूट्रिशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए किस कैंपेन को लॉन्च किया गया हर्षवर्धन जी के द्वारा? तो आहार क्रांति। मोटो इसका क्या था? मोटो था बेस्ट डाइट बेस्ट आइडिया। जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा आइडिया दे पाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, बर्ड्स के लिए सेंसस होने जा रहा है और ये स्टार्ट हुआ है बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा असम में। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये पूछ रहे हैं कि विच सेंसस फॉर बर्ड्स वाज स्टार्टेड बाय द बर्ड काउंट ऑफ इंडिया इन आसाम। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था बोहंग बिहू बर्ड सेंसस। बोहंग बिहू बर्ड सेंसस कहाँ पे शुरू हुआ है? आसाम में शुरू हुआ है बर्ड सेंसस है ये। नेक्स्ट है, विच पाकिस्तानी बैट्समैन हैज ओवरटेकन इंडियन टीम कैप्टन विराट कोहली टू टॉप इन द आईसीसीआई ओडी रैंकिंग। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे ही पढ़ा था कि ओडीआई रैंकिंग आईसीसीआई में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन टॉप पे था? तो विराट कोहली थे। अब बाबर आजम जो कि कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने इनको पीछे छोड़ दिया। 14 अप्रैल की ये न्यूज़ है। ठीक है, करंट की भी बात हम कर लेंगे। करंट आप, मैं नहीं करूँगा, करंट आप गूगल करोगे और बताओगे कि अभी ओडीआई रैंकिंग क्या है, क्योंकि चेंज होती रहती है। तो करंट का ओडीआई रैंकिंग आप अभी ध्यान में रख लोगे कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। बस ये 1 2 3 रख लेना है, बात खत्म। क्लियर? नेक्स्ट है, 15 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया। उसके बाद है, एक फेमस पोएट है, इनको लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड दिया गया 2020 वाला अवार्ड। तो पूछ रहे कि कौन सी वो पोएट, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कट्टी पद्मराव। कट्टी पद्मराव को मिला लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ठीक है, कट्टी पद्मराव। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज ऑन 15th अप्रैल, हाउ मेनी पीपल वर वैक्सीनेटेड अंडर टीका उत्सव। टीका उत्सव जो 11 से 14 अप्रैल के बीच में मनाया गया ना पूरे कंट्री में, इसके दौरान कितने लोगों को टीका मिला? तो 1,28,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया इस पूरे फेस्टिवल के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने अनाउंस किया टू स्टार्ट हाइड्रोजन टास्क फोर्स। किस कंट्री के साथ मिलकर के अमेरिका ने स्टार्ट किया हाइड्रोजन टास्क फोर्स? तो ये इंडिया के साथ मिलके अनाउंस किया उन्होंने। देखिए, तो ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने के पीछे, अनाउंस करने के पीछे मकसद क्या है? तो हर एक कंट्री चाह रही है कि वो ज़ीरो कार्बन एमिट करे। ठीक है, इसके लिए हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी ये स्टोर कर रहे हैं, जिसके लिए इंडिया के साथ मिल करके अमेरिका ने ये अनाउंस किया हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 2021 को एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पहले थे अभी नहीं है, याद रखिएगा, ये तब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल क्लीन प्रोडक्शन चेन, जिसका नाम है ड्यूरोकिया सीरीज। उसके बाद है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट? ठीक है, ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन कोविड इन्फेक्शन, कोविड का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने। यानी कि एसेंशियल सर्विस क्या है? जो कि ज़रूरत के सामान है ना, वो आपको डायरेक्ट घर पे पहुंचा दिए जाएंगे, आपको कहीं और से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाने पे खतरा बढ़ता है कोविड फैलने का, तो घर पे डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने एसेंशियल सामानों को उपलब्ध कराने के लिए ये एक्ट लगाया। उसके बाद है, विच कंट्री, वेट अ सेकेंड, विच कंट्री हैज़ आस्क्ड ऑल इट्स सिटीजन टू रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान। तो फ्रांस ने बोला पाकिस्तान से जितने भी उन फ्रांसीसीज वहाँ पे है ना, जितने भी फ्रेंच वहाँ पे हैं, जितने भी फ्रांस के लोग, वो सब लौट आइए। 16 अप्रैल को इन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद है, किस इंडियन रेसलर ने जीता है गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो विनेश फोगाट एंड अंशु मलिक ने जीता, दोनों ने जीता क्या? गोल्ड मेडल जीता एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, 16 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया 16 अप्रैल को, वर्ल्ड वॉइस डे। क्लियर है? नेक्स्ट है, पहले इंडियन वुमेन कौन बन गई है वो जिन्होंने जो पहुंची है समिट ऑफ माउंट अन्नपूर्णा में, मतलब माउंट अन्नपूर्णा पे पहुंचने वाली पहले इंडियन वुमेन कौन बन गई है? तो देखिए,
वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट पिक है ये। माउंट अन्नपूर्णा की अगर बात करें तो 10वीं सबसे हाईएस्ट पिक है। और इस पे पहुंचने वाली ये महिला बन गई हैं कौन, 16 अप्रैल को ये पहुंची, प्रियंका मोहिते। सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और ये पहुंच गई हैं अभी कहाँ पे, माउंट अन्नपूर्णा पे। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द वुमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो 7 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिए, इंडिया ने जीते। कहाँ पे, वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही थी, वहाँ पे इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए। ठीक है। उसके बाद है, ग्रेट हिंदू फिलोसोफर एंड थिंकर श्री रामानुजाचार्य की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 18 अप्रैल को। तो ये कह रहे हैं कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो 1004th बर्थ एनिवर्सरी थी, 1004, चारवीं, चौथी। ठीक है। उसके बाद है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया। तो इटली ने मेगा फूड पार्क लॉन्च कर दिया है इंडिया में, इटली ने अपना। ठीक है। 19 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया, तो वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया। उसी तरह से अ, किसने क्रिएट किया हिस्ट्री, तो इतिहास रच दिया, बाय मेकिंग अ सक्सेसफुल फ्लाइट टू मार्स। मंगल पे सक्सेसफुली फ्लाइट ले गए हैं, कौन सी कंट्री ले गई है, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ले गया है, तो नासा मार्स हेलीकॉप्टर, नासा ले गया है ये, नासा। ठीक है। अमेरिका की क्या है, यूएसए की ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। उसके बाद है, दीपक पुनिया के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो कि अल्माटी में हुआ, कजाकिस्तान में। सिल्वर मेडल जीता अल्माटी कजाकिस्तान में, जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ उसमें दीपक पुनिया ने, भारतीय रेसलर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रैंकिंग ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और यहाँ पे प्रेस की हालात क्या है आपको पता ही है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक आया 180 कंट्रीज में 142 आया। फर्स्ट रैंक था नॉर्वे का, नॉर्वे को वहाँ पे फुल्ली छूट है, खुली छूट है मतलब प्रेस को, फ्रीडम है। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकन कंट्री को डिक्लेयर किया गया एज अ ट्रैकोमा फ्री, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, गाम्बिया को ये ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल को क्या मनाया गया, तो नेशनल पीपल्स डे मनाया गया 21 अप्रैल को। ठीक है। किन्हें चूज किया गया है, किन्हें चुना गया है मिसेज वर्ल्ड इन द ब्यूटी पेजेंट फॉर मैरिड वुमेन, मतलब शादीशुदा महिलाओं के लिए एक ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन हुआ। ठीक है। मिसेज वर्ल्ड के नाम से, मिस वर्ल्ड होती है, ये थी मिसेज वर्ल्ड। तो कौन बनी है, तो केट शेंडर बनी है, ये आयरलैंड की है। ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड अर्थ डे, ये सेलिब्रेट किया गया 22 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे। क्लियर है। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया, कहाँ से कहाँ तक, तो विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाया गया पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम टू मुंबई। देखिए कोविड-19 के टाइम पे हुआ क्या था, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो गई है, हम सब ने देखा इस चीज़ को, सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, तो इसी को फुलफिल करने के लिए ये पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम टू मुंबई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसका पहला मार्स स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, परसीवरेंस, ये सक्सेसफुली क्या हो गया है, इसने ऑक्सीजन बना लिया है किस गैस से, तो कार्बन डाइऑक्साइड से इसने ऑक्सीजन बना लिया। हमने एक बार और डिस्कस किया था साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में इसको। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल लिया है इन्होंने। तो ये नासा का मार्स स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि परसीवरेंस वहाँ पे गया मार्स पे, वहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन बना लिया उन्होंने। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो था ना, वो मार्स के एटमॉस्फेयर में था, वहीं से उसी एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से उन्होंने ऑक्सीजन निकाला। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वुमेन बॉक्सर्स विन एट द ऑनगोइंग यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था पोलैंड में, वहाँ पे इंडिया की वुमेन बॉक्सर्स ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते थे, तो 7 गोल्ड मेडल्स जीते थे। नेक्स्ट है, क्लाइमेट समिट 2021 हुआ अप्रैल 22 से 23 के बीच 2021 में। इसका थीम क्या था, क्लाइमेट समिट 2021 का इसका थीम था आर कलेक्टिव फास्ट रेस फॉर द ईयर 2030। उसके बाद है 23 अप्रैल को क्या मनाया गया, तो वर्ल्ड बुक डे मनाया गया 23 अप्रैल को।
23 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड बुक डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसे नामित किया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 यूनेस्को के द्वारा ऑन April 23, हु हैज़ बीन नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021? तो तिब्लिसी, जो कि जॉर्जिया की कैपिटल है, इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित कर दिया गया, तिब्लिसी को। ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी है, इसे किताबों की राजधानी बना दिया गया यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, अंडर विच स्कीम विल प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्ट्रीब्यूट ई प्रॉपर्टी कार्ड्स टू रूरल पीपल? ई प्रॉपर्टी कार्ड अब मिलेगी, जिस तरीके से आपके आइडेंटिटी कार्ड है ना, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, उसी तरीके से आपके खेतों की भी आइडेंटिटी कार्ड अब होगी ई आइडेंटिटी कार्ड, ई प्रॉपर्टी कार्ड के थ्रू आप अपने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये योजना है स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व। ठीक है, इसी के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस इंडियन माउंटेनियर ने क्लाइम किया है नेपाल्स टेक्निकल माउंटेन लोबुशे, जो कि 6119 मीटर का है वो, और कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स? लगातार 24 घंटे चढ़ाई करने के बाद माउंट लोबुशे पे चढ़ाई कर दी है इंडिया की माउंटेनियर ने। उनका नाम है अनीता कुंडू, हिसार हरियाणा से ये बिलोंग करती है। ठीक है, किस कंट्री ने ज्वाइन किया है इंडिया स्वीडन क्लाइमेट इनिशिएटिव? तो यूएसए ने इसको ज्वाइन किया है, इंडिया स्वीडन क्लाइमेट इनिशिएटिव को यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो पंचायती राज डे मनाया गया 24 अप्रैल को। उसके बाद है, किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया AR रहमान के द्वारा टू एम्पावर इंडिपेंडेंट इंडियन म्यूजिशियन? जितने भी म्यूजिशियन है ना, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए माझा नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, AR रहमान ने लॉन्च कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, 25 अप्रैल को मनाया गया मलेरिया डे। ठीक है, 25 अप्रैल को क्या मनाया गया? मलेरिया डे। तो अप्रैल में बहुत सारे डे मनाए गए, उसको एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा अनीता कुंडू के बारे में, इन्होंने नेपाल के उस माउंट लोबुशे पे चढ़ाई कर दी थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल माउंटेनियर अनीता कुंडू ऑफ हिसार हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर विच अवार्ड? तो इन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अंडर 93rd ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला? तो नो मैड लैंड को ये इसका खिताब मिला। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब इसी के डायरेक्टर जो क्लोज हाउ है ना, उन्हें मिला था। उसके बाद है, हु वाज गिवन द बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर द 93rd? अब अच्छा, 93rd ऑस्कर में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस कौन बनी फिर? एंथनी हॉपकिंस, इनकी फिल्म थी द फादर, इसके लिए बेस्ट एक्टर मिले। और नो मैडलैंड के लिए ही इसकी जो एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडोरमैंड, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला। और 26 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया 26 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, किस इंडियन वुमेन्स टीम ने जीता है गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप में? मतलब तीरंदाजी का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इंडियन वुमेन्स टीम किसने जीता? तो रिकर्व टीम ने जीता है, एक इंडियन टीम है, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है, किस कंट्री का प्रोजेक्ट है दंतक? ठीक है, वो आजकल हेडलाइन में रह रहा है, मतलब सुर्खियों में है। तो भूटान का ये प्रोजेक्ट है दंतक, और वो सुर्खियों में था। तो सीधा आप समझना है, ये 26 अप्रैल की न्यूज़ है, तो दंतक कहाँ की प्रोजेक्ट है? तो भूटान का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये सुर्खियों में क्यों रहा है? तो देखिए, ये जो दंतक प्रोजेक्ट है ना, ये भूटान के राजाओं के द्वारा ही चलाया गया प्रोजेक्ट है। तो 60 साल इसके पूरे हो गए थे, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था वहाँ के राजाओं के द्वारा। तो उसी के 60 वर्ष कंप्लीट हो गए, इसलिए ये चर्चा में रहा था। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन 26 अप्रैल 2021 को पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन जो है एक लेक में, किस स्टेट के लेक में वो डबल हो गई है, यानी कि डॉल्फिन जितनी थी उससे दुगनी हो गई। तो उड़ीसा के एक लेक में डॉल्फिन की संख्या दुगनी हो गई। किन्होंने जीता 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल?
टेनिस से रिलेटेड टाइटल है और ये जीता राफेल नडाल ने। राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड, BEML, इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है अमित बैनर्जी को। नेक्स्ट है, अ बिल हैज़ बीन पास्ड इन द लोअर हाउस ऑफ अमेरिका। अमेरिका के लोअर हाउस में एक बिल को पास कर दिया गया। टू मेक विच सिटी अ 51st स्टेट, मतलब 51वां स्टेट बनाने के लिए। तो वाशिंगटन DC को स्टेट बनाने के लिए अमेरिका के लोअर हाउस में क्या हो गया, वो बिल को पास कर दिया गया, लोअर हाउस, ठीक है। उसके बाद है, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग ऑफ ₹135 करोड़ टू इंडिया। तो गूगल ने बोला है, मतलब 27 अप्रैल को बोला कि वो प्रोवाइड करेगी 135 करोड़ रुपए का फाइनेंस करेगी, ठीक है, टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग, मतलब इंडिया को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने लॉन्च किया इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया। 28 अप्रैल को लेबर मेमोरियल डे के रूप में मनाया गया। 28 अप्रैल को ही किस कंट्री के फॉर्मर क्रिकेटर पैट कमिंस ने डोनेट किया $50,000 टू PM केयर्स फंड। यानी कि हमारे देश के PM केयर्स फंड में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने $50,000 दिया था इस कोविड के टाइम पे। उसके बाद है, किस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय एक डिलीवरी स्टार्टअप है, मतलब डिलीवरी करने का काम करती है, लाइक E-कार्ट है ना। तो लेंस कार्ट ने इसको क्या किया है, एक्वायर कर लिया है। उसके बाद है, किस कंट्री के कैबिनेट ने अप्रूव किया है अ बैन ऑन ऑल टाइप ऑफ फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। मतलब श्रीलंका ने ये किया है कि पब्लिक प्लेसेस पे आप अपना फेस कवर नहीं कर सकते, किसी भी प्लेस पे आप अपना फेस कवर नहीं कर सकते। घर में आप अपना करिए, कोई इशू नहीं है, बाहर जाएंगे तो आप हिजाब वगैरह नहीं पहन सकते, क्लियर है। नेक्स्ट है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है, जो कि दिया जाता है एक यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो ई पंचायत का पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। किसने जीत लिया है ई पंचायत का पुरस्कार, यूपी ने जीता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री कौन बन गई है। हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री का मतलब है कि मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली कंट्री बन गई है अमेरिका, ठीक है। सबसे ज़्यादा खर्च करती है वो अपने सैन्य शक्तियों पे। उसके बाद है, 29 अप्रैल 2021 को एक थीम था पर्पस ऑफ डांस। इस थीम के साथ कौन सा डे मनाया गया, ग्लोबली मनाया गया, पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। तो ये मनाया गया इंटरनेशनल डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था पर्पस ऑफ डांस। नेक्स्ट है, कौन सी इंडियन कंपनी ने गौरव हासिल किया है शामिल होने का टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में। तो टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट जारी की, जिसमें इंडियन कंपनी जियो ने अपनी जगह बनाई, ठीक है। बात करें किस स्टेट में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, मतलब गाड़ियों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया जहां पे ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट है, पहली वुमेन ऑफिसर कौन बन गई हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है कमांडिंग ऑफिसर इन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वैशाली S हिवासे, इन्हें BRO में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया एज अ कमांडिंग ऑफिसर। आगे बात करते हैं। उसके बाद है, विच कंट्री इज ऑन द टॉप ऑफ द चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की बात करें तो फिनलैंड नंबर 1 पे रहा है और इंडिया का रैंक रहा है 49th, ठीक है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। किस कंट्री ने लॉन्च किया है द रोबोटिक प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस। तो चाइना ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कौन वो पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने रिसीव किया है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 को। तो ये पहली महिला बन गई है कृति करंत, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 इन्हें मिला है।
30 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो आयुष्मान भारत डे सेलिब्रेट किया गया। आयुष्मान भारत स्कीम इसी डे को रिलीज किया गया था, जारी किया गया था, तो लॉन्च किया गया था, तो मतलब इस दिन ये मनाया गया 30 अप्रैल को। नेक्स्ट है 30 अप्रैल को किन दो देशों के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर हुआ? तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच ये हुआ क्या? खंजर खंजर एक्सरसाइज हुआ। नेक्स्ट है किस कंट्री ने अनाउंस किया टू स्टॉप कोल प्रोडक्शन बाय 2049? 2049 तक कोल प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद कर देगी पोलैंड, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि पैदल चल करके ब्रिज, पैदल चलने वाला ब्रिज बनाया गया जिसका नाम है अरोका। और ये कहाँ पे बनाया गया? सबसे लंबा है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है, 516 मीटर का है। ये बनाया गया है पोर्टुगल में, यानी कि पुर्तगाल में बनाया गया। ठीक है, और उका इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा अप्रैल से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर्स थे ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करके मुझे सबूत देंगे इस बात का। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो बीपीएससी प्लस सीडीपीओ का कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, वहाँ पे आप फ़ोन कॉल या मैसेज के थ्रू पता कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों का जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है फेसबुक का और इंस्टाग्राम पेज का, तो जा करके वहाँ पे लाइक कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।